नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने क्या पढ़ा था। ऑब्वियसली गणित पढ़ा था, है ना। सुधर जाओ। कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था बताओ। कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का पार्ट 2। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या है। दो शब्द होते हैं, एक होता है परसेंट, एक होता है परसेंटेज। इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आप पढ़ते परसेंटेज हो और कैलकुलेशन जो करते हो वो परसेंट का करते हो। ठीक है, तो जो परसेंट होता है उसका कैलकुलेशन परसेंटेज कहलाता है। ठीक, इसके बाद परसेंटेज की भूमिका क्या है। तो परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी 80% अर्थमेटिक कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले और भी चैप्टर्स थे जिनकी भूमिका बनानी ज़रूरी थी। तो अब परसेंटेज पढ़ाएंगे और इसके बाद के सारे चैप्टर बड़ी आसानी से होंगे। तो परसेंटेज बहुत धैर्य से पढ़ना है और आराम से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि क्या कहते हैं जल्दी हो रहा है कि देर हो रहा है। आराम से पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं। बहुत धैर्य से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, और दूसरी चीज़ है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट होना आना चाहिए। ठीक, ये दो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो सवाल बहुत आसानी से होगा, हर एक पोर्शन आसानी से होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ यूनिट्स लेते हैं, कुछ संख्याएं लेते हैं जिनको हम परसेंटेज में बदलते हैं। जैसे आपको कहा जाए 1% को भिन्न में बदलिए, तो 1% को, तो देखो बेटा जब किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा होता है, ये प्रतिशत का सिंबल लगा है, तो इसको जब भिन्न में बदलते हैं तो भिन्न में बदलने का नियम होता है कि जब ये परसेंट का निशान हटेगा तब अपान में 100 आ जाएगा। ठीक, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। जैसे 2% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो जब परसेंटेज का निशान हटाओगे तो अपान में 100 आ जाएगा। अगर कटने वाली संख्या है तो काट दो, तो ये आ गया 1/50। ठीक, इसी प्रकार जैसे 3% बोला जाए तो 3/100। 4% की बात करें तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 4/100, जिसको अगर काटोगे तो ये आएगा 1/25। इसी तरह 5% पूछे तो 5/100, इसको काटोगे 1/20 आएगा। 6% की बात करें तो 6/100। यहाँ से देखो थोड़ा सा ध्यान से आराम से देखो, 3 का 2 गुना होता है 6 होता है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करा दो, ना कराओ ऐसे ही काट दो, तो 3/50 हो जाएगा। हो जाएगा। चलो अगला है 7%, तो ये सिंपल सा 7/100। इसके बाद 8%, तो ये 8/100, और ये हो जाएगा देखो 1/25 होती है और उसका 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2/25 हो गया। अब इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, चलो 10 तक देख लेते हैं। 9%, 9/100। 10%, तो ये 10/100, इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं परसेंट में और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू इधर लिखी हुई है। ठीक, तो ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे सवाल उतनी ही जल्दी आएगा। तो आप अपने मन से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जैसे कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं जो आपको सवालों में पूछी जाती हैं, जैसे 30%, तो 30/100 यानी कि 3/10 होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40/10 करोगे तो ये आएगा 2/5। 50%, 50% होता है 1/2, यानी 50/100 करोगे, सॉरी 50/100, तो ये 1/2 आ जाएगा। 60% की बात करेगा 60/100 करोगे, ये काटोगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5। 70% की बात करेगा 70/100 करोगे, ये 0 कटेगा 7/10 आ गए। 80% की बात करेगा 80/100 करोगे, ये कटेगा
इधर 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। 90% की बात करें तो 90/100 करोगे, ये काट दो, 9/10 होता है। ठीक, इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना हो गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो, हमने क्या किया, हमने ये किया कि जब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला तो परसेंटेज का निशान हटाकर हमने 100 से भाग कराया। तो अब निशान लगाना है, मतलब पहले हटाना था, अब लगाना है, काम उल्टा करना है। तो भाई भाग किया था तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। तो अब 100 का गुणा करवाना है। तो जैसे आपको वैल्यू दे दी जाए 1/2 और बोले इसे प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो भाई 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 1/2 इंटू 100 और यहाँ पे परसेंट का निशान लगेगा। तो इसको काटोगे तो ये 50 आएगा, तो इसको 50% बोलते हैं। अभी हमने 50% की वैल्यू 1/2 निकाली थी, तो 1/2 की वैल्यू 50%। 1/3 दिया जाए तो 1/3 का मतलब है 1/3 इंटू 100%। ठीक, तो इसको जब करोगे तो 33 सही 1/3% आएगी। ठीक, जब आपको 1/4 दिया जाए तो 1/4 इंटू 100%। तो इसको जब काटोगे तो ये आएगी 25%। 25% की वैल्यू आपने 1/4 निकाला था, बिल्कुल निकाला था। ठीक, इसके बाद 1/5 दिया जाए तो 1/5 को देखोगे तो 1/5 इंटू 100%। तो जब ये काटोगे तो आएगा 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 1/5 का परसेंट वैल्यू 20% होगा। ठीक है, इसके बाद 1/6 की बात की जाए तो 1/6 इंटू 100%। तो ये जब निकालोगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3/50/3। जिसको और काटोगे तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। चलो 10 तक देख लेते हैं। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट वैल्यू निकालनी है, तो 1/7 इंटू 100%। ठीक है, 7 से इसको काटोगे तो 7 एकम 7, इसके बाद 7 चौको 28, हाँ 2/7%। ठीक, 1/8 की वैल्यू निकालोगे तो 1/8 इंटू 100% करोगे तो ये आएगा 8, 4 दूना 8 और 25 चौको 100, 12 सही 1/2%। ठीक, 1/8 की परसेंट वैल्यू कितना होता है? 12 सही 1/2। और इसके बाद 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 100%। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये आएगा 11 सही 1/9%। ठीक, इसी प्रकार हम कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे पूछता है 1/14। 1/14 क्या होती है? चलो आगे बढ़ते चलते हैं। तो 1/10 का 10% निकाल लोगे। ठीक है, तो 1/11, तो इसको करोगे 1/11 इंटू 100%, तो ये आएगा 9 सही 1/11%। ठीक, 1/12 की बात करें तो 1/12 इंटू 100%, तो ये आएगा 1/12 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? 1/12 की परसेंट वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13, 1/13 की बात करें तो वही हो जाएगा 100/13, तो 13 सत्ते 91। ठीक, 9/13%। ठीक है, इसके बाद 1/14 की बात करें तो 1/14 इंटू 100% की बात करोगे तो ये आएगा 14 1/7%। ठीक, 7 सत्ते 49, हाँ ठीक है। ठीक है, इसके बाद बात करेगा 1/15 की। 1/15 की, तो 1/15 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 20 तिया 60, तो 3 18 2/3%। ठीक, तो इस तरह से आप सारी चीज़ें निकालना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना और ये चीज़ें अपने दिमाग में बसा लेना प्रैक्टिस के जरिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सवालों पे। देखो
सवाल में जैसे सबसे पहला सवाल जो होता है, जो टेट में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, क्या कहते हैं, जैसे लिख दे 16% को भिन्न में बदलिए। ठीक, आप कैसे बदलोगे? तो आपको बदलने के लिए होना चाहिए 16 आपने लिखा, प्रतिशत का निशान हटाया, 100 कर दिया, 4 चौको 16 और 25 चौको 100, तो ये आ गया 4/25। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अब आपसे सही बटे में दे दे, इसी सवाल को जैसे उल्टा करके दे दे। दूसरा 4/25 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक, आप क्या करोगे? आपने लिखा 4/25 और परसेंट का निशान लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक, तो 25 चौको 100, 4 चौको 16 और ये प्रतिशत, आ गया आंसर। ठीक, आ गया करना। तो इस तरह का एक सवाल होता है, ये सबसे बेसिक सवाल है, सबसे पहला सवाल व्यक्त होता है। अगले सवाल बनता है दूसरा, इसमें बनता है सवाल, दूसरा सवाल बनेगा, हाँ, जैसे दे दे आपको 13% को दशमलव में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो कैसे व्यक्त करोगे? तो सबसे पहले इसका परसेंट हटाओ, तो 13/100 किया। अब दशमलव में व्यक्त करने के लिए जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव, ये तो आपको बहुत बचपन में सिखाया हो गया, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, देखो 1 2 1 2 लगा दिया दशमलव। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला टाइप बनता है। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा सवाल आएगा, थोड़ा सा अगला बनता है, जैसे पूछ ले 36 का कितने प्रतिशत 18 होगा। ठीक, तो इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? दो तरीके ये हैं कि जिसके सापेक्ष जिसे पूछा जाए, इसके सापेक्ष इसकी वैल्यू पूछी है, तो जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसको ऊपर कर दो, और जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसे नीचे कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 18 कम 18, 18 दूना 36, और 2 से इसको काटोगे 50, तो ये 50% आंसर हो गया। हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है जो आपको सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? जहाँ पे कितने लिखा है, हो सकता है ना सिखाया गया ऐसे ही सर ने बताया हो, तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे कितने लिखा है यहाँ पे x रख दो बस। तो देखो 36 का x% बराबर 18 कर दिया। अब प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग होगा, का मतलब होता क्या है? गुणा होता है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 50 दूना 100, तो x बराबर ये 50 इधर जाएगा गुणे में, तो 50 और प्रतिशत, यही क्या है? आंसर है। हो गया काम, कर लिया है ना। चलो, तो दोनों तरीके आ गए समझ में। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी का दूसरा पार्ट है, घुमा के पूछता है। जैसे इसी सवाल को घुमा के दे दे कि 36 का 50% कितना होगा या क्या होगा। ठीक, तो देखो मैंने बताया था जहाँ कितना लिखा हो वहाँ पे x रख दो, बात बन जाएगी। तो 36 का 50% बराबर x रख दिया। का मतलब गुणा, और परसेंटेज हटाया, 100 का भाग करा दिया। इधर से काटा 2 बार, इससे काटा 18 बार, तो यहाँ पे देखो 18 बराबर x आ गया। आ गया।
तो यानी 36 का 50% 18 होगा। उसमें क्या पूछा था, 36 का 18 कितने प्रतिशत होगा, तो 50% होगा। बात हो गई क्लियर, हो गई ना। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल इसमें इस टाइप का बनता है, बहुत ही सस्ता सवाल बनता है। जैसे 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा, ऐसे सवाल लिख के आएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इसको खोलना है केवल। देखो 540 इंटू का मतलब गुणा 75 और प्रतिशत लगा है तो 100 कर दो। वैसे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको 75% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए 3/4। ठीक है, ठीक, हाँ। तो चाहो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कट के उतना ही हो जाना है। इंटू का मतलब गुणा 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 इंटू 2/3। अब इसको हल कर देना है। तो देखो हल करोगे तो 25 या 75 और 25 चौको 100, 3/4 हो गया। ये 3 से ये 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया। 2 से इसको काटो तो 27 दूना 54 यानी 270 में कट गया। 5 से इसको काटोगे तो 5 25 और 5 चौको 20, 54 बार में ये कट गया। तो ऊपर बचा 54 गुणे 7, 54 गुणे 7। इसको हल करोगे तो 7 चौक 28 और 7 पना 35 और 2 37। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जितना आपका कैलकुलेशन तेज होगा, गुणा भाग तेज होगा, उतनी ही जल्दी सवाल आएगा। और आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आसानी से सवाल लगेगा। यहाँ पे देखो मैंने फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट किया, आपको 75% मतलब था, तो सीधा 3/4 लिख देते तो सवाल और जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, देखो 1260 का 33 सही 1/3%, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो देखो इसको भी ओपन ही करते हैं। तो 1260 गुणे 33 का 99 और 100/3 इंटू 100 यानी 300 हो गया। इसके बाद 3 बचेगा, इंटू 100 कराओगे, ये परसेंटेज का निशान हटाया, प्लस 755 इंटू 80/100 किया। अगर आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो आप 33 सही 1/3 को अभी मैंने बताया था 1/3 की परसेंटेज फॉर्म है, 33 सही 1/3 बताया था। अब वो यहीं पे काटना पीटना पड़ेगा। 80% आपको पता होता तो मैंने बताया था 2/5 होता है, लेकिन वो जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, तो देखो ये 100 से ये 100 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, 4 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। देखो 4/5 आ गया, ये 1/3 हो गया। अब 3 से इसको काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 420 इधर आया। ठीक, इसको 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 25 और इसके बाद 5 एकम 5, तो इधर आया 420 प्लस इधर ये 4 है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 1 5, 420 और 504, अरे 6 होगा, हाँ 2 हासिल थे ना, हाँ ठीक है। तो अब इनको देखोगे तो ये आएगा 1024, यही आपका क्या है, आंसर है। तो कैलकुलेशन जितना तेज होगा उतनी जल्दी सवाल आएगी। और इन चीज़ों की फ्रैक्शन वैल्यू और क्या कहते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे सवाल उतना ही आसानी से आएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे जैसे पूछा जाता है
0.25 को प्रतिशत में बदलिए। अभी एक सवाल दिया था ना कि 16% को दशमलव में बदलिए। अब यहाँ से 10% में आ गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो संख्या लिखना है, लिख लिया। अब ये पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है, पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट के नीचे 0 और जितने अंक होते हैं पॉइंट के बाद उतने 0 लगा देते हैं। लगा दिया, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो ये 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसके बाद 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बेटा आएगा 25%। आ गया आंसर। ठीक है, कैसे किया, सबसे पहले इसको संख्या बनाया, संख्या बनाने के बाद इसकी वैल्यू निकाली और वैल्यू जब निकाल ली तब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अगला है, अगला सवाल जैसे पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाता है, 80 का 30% अपॉन x बराबर 24। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें का को हटाओ, गुणा लगा दो, परसेंटेज हटाओ, भाग लगा दो, कर दिया। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, 8 तिरका 24, 8 तिरका 24, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे बचा कितना, ऊपर 1 बचा, भाई एक बार में कटा, तो x बराबर, ये x इस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर 1, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगला जैसे पूछा जाए, 24 का कितना प्रतिशत बराबर 64। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। ठीक, तो देखो यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे x लगाओ, इसको हटाओ, 100 का भाग दिला दो, बराबर 64 है। ठीक, अब कैसे करोगे, तो अब करने के लिए आप इसमें क्या करोगे, गुणा भाग कर लो। तो 4 छंग 24 और 25 चौको 100, तो x बराबर आ गया 25 गुणे 64/6। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 800/3 और इसको सॉल्व करोगे तो 266 सही 2/3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, और मैंने कहा था धैर्य रखना है, ऊबना नहीं है। ठीक है, अब आगे अच्छे सवालों पे थोड़ा सा एक आध ले लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, मैंने कहा था ये परसेंटेज आते हैं, आया 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या क्या है। तो देखो इसको अगर बेसिक करोगे तो मान लो, मैं बेसिक से अभी बता रहा हूँ, फिर अभी तरीका बताऊंगा तब मजा आएगा। बेसिक करना है तो मान लो वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर x। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न कह रहा है संख्या में उसका, तो x में x का 16 सही 2/3% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है
वो 4956 होती है। ठीक, ऐसे किया तो देखो x प्लस एक्स इंटू 16 सही 2/3 तो 16 ते 48 2 50, 50/3 और परसेंटेज का निशान हटाओगे तो इंटू 100 बराबर 4956 कर लिया। अब देखो 50 दूनी 100। ठीक, तो ये आ गया x प्लस x/6, यही तो होगा, x प्लस x/6 बराबर 4956। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 6, तब क्या होगा, 6 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ गया 6x प्लस x बराबर 4956। अब देखो यहाँ पे आ गया 7x बराबर 4956 इंटू ये 75 होके उधर गया तो 6 हो गया। ठीक, अब ये 7 7 49 भागना खाई बिनती 7 8 56, तो x बराबर 8 छंग 48 और 8 7 56, 56 48, ये आपकी मूल संख्या आंसर आ गया। तो आपने इतनी देर किया, लगभग 2 मिनट लगेंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है, आप बेटा 16 सही 2/3 लिख लो। लिख लिया, 16 सही 2/3 लिख लो प्रतिशत में। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितना होता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 50/300 तो 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, हमने लिख लिया। ठीक, 1/6 इधर लिख लो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ से आपका तरीका शुरू होता है। नीचे वाली जो होती है उसे मूल है, क्या है मूल, और ऊपर वाली जो संख्या है वो परिवर्तन है। ठीक, तो मूल संख्या 6 है, ऊपर वाली परिवर्तन है। जैसे इसमें जोड़ा गया है तो ये प्लस होगी और घटाया गया है तो माइनस होगी। तो देखो क्या हुआ है, जब 6 में +1 किया गया है तो वो 7 हो जाएगी। अब यहाँ से रेशियो कॉन्सेप्ट बना, तो 6 में जब 1 जोड़ा गया, 1 का परिवर्तन किया गया, तब वो 7 हो गई। समझ पा रहे हो, 6 का अगर 16 सही 2/3 निकालोगे तो 1 आएगा, तो वो 1 जब जोड़ा गया तो 7 हो गई। और इस 7 रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 4956। अब आपको एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो इसको काट दोगे तो ये आएगा 7 7 49 भागने में 7 8 56, ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। आपको निकालनी मूल है, मूल संख्या। तो मूल कितनी थी, 6 थी। मूल जब निकालोगे तो यानी 6 रेशियो की वैल्यू, तो 708 गुणे 6, तो ये कितना आ जाएगा 48 और 56, ये आंसर हो गया। ठीक, यही तो यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे निकाल दिया। किसमें जल्दी हुआ, इसमें जल्दी हुआ। इसी तरह का एक सवाल और देख लो, जल्दी से आसानी से आ जाएगा। देखो जोड़ने वाला ही रखते हैं अभी, घटाने वाला इसके बाद करेंगे। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ दें तो 900 प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 11 सही 1/9 की, 11 सही 1/11 9 100 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू 9 होती है। जोड़ने की बात कर रहा है, तो 9 है, 9 में 1 जोड़ा गया, ये मूल है। मूल संख्या 9 थी, 9 में 1 जोड़ा गया 10 हो गई, और 10 रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 900, और ये काटा, एक रेशियो की वैल्यू 90। आपको निकालनी कितने की है, 9 रेशियो की, तो 9 रेशियो की वैल्यू 90 गुणे 9, 9 नहीं आया 81, 810 आंसर हो गया, 810 आंसर हो गया, तुरंत आया आंसर, कर ले जाओगे। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे और सवाल बहुत आसानी से होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।